तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं तरुण शर्मा, शर्मा स्टडी। दोस्तों, आज मैंने मैथ का एक चैप्टर उठाया, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखो दोस्तों, ये ग्रुप डी के लिए जितने भी रेलवे के एग्जाम है सभी में ये जो साधारण ब्याज का जो टॉपिक है ये सभी में आता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों साधारण ब्याज है क्या। सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज है क्या। तो देखो साधारण ब्याज क्या है। मान लो, देखो गांव में होता है, लोग ब्याज पे पैसे उठाते हैं बहुत से गाँव में। मान लो मैंने किसी पे उसको 100 रुपए दिए ब्याज पर। ठीक है, जो हमारी ये राशि जो होती है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक। और मान लो ये मैंने किसी व्यक्ति को, मान लो 5 मंथ के लिए दे दी। 5 मंथ के लिए 100 रुपए मैंने ब्याज पे दे दिए सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। और वो जो मेरी सिंपल इंटरेस्ट जो है, मान लो मैं 5% की ब्याज ले रहा हूं पर मंथ। तो देखो, अगर मैं 5% लेता हूं 100 पर, 5% लेता हूं 100 पर, तो 100 पे 5 यानी 105 रुपए। यानी इसमें जो ये 5 रुपए है, इसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे 5 रुपए को। जो मुझे एक महीने में जो रुपए मिला है 5, ये मेरी सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज है। अगर मैं 5 मंथ के लिए किसी को उठाता हूं पैसे 100 रुपए, तो मेरी 5 महीना की 5% के हिसाब से 5 मंथ की ब्याज कितनी होगी। तो देखो, इससे ऐसे काउंट करेंगे। मान लो प्रिंसिपल है तुम्हारे पास, और टाइम भी तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास रेट भी है। देखो, रेट रेट बोलते हैं दर के लिए, यानी 5% हमारे पास दर है। तो प्रिंसिपल देखो कितना है हमारे पास, 100 रुपए भैया। ठीक है, टाइम कितना है, 5 महीना भैया। रेट कितना है भैया, 5% है, बट्टे 100, बट्टे 100, बट्टे 100। 100 से 100 खत्म। हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगी वो 25 रुपए आएगी। ठीक है दोस्तों, वैसे देखो कुछ फॉर्मूला है, मैं थोड़े से फॉर्मूला बता देता हूं। देखो, बात करते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे हम साधारण ब्याज निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हाँ, बात करते हैं कि देखो P क्या है, R क्या है, T क्या है। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी फुल फॉर्म देखो। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। R का मतलब होता है रेट, और टाइम का मतलब होता है, T का मतलब होता है टाइम। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब हो जाता है मूलधन, मूलधन। और रेट का मतलब होता है दर, और टाइम का मतलब होता है समय। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके कुछ और भी फॉर्मूला बन जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं, देखो, मान लो अगर हमें रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अमाउंट क्या चीज होती है, एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट कब होगा, अमाउंट होता है मिश्र धन। मिश्र धन, हिंदी में बोलते हैं अमाउंट को मिश्र धन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्र धन। अगर मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन में सिंपल इंटरेस्ट जो होती है वो इंक्लूड होती है, यानी जुड़ी हुई होती है, उसे अमाउंट कहते हैं दोस्तों। अमाउंट कहते हैं, जैसे मान लो अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट हमारा। अमाउंट में क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। उसे, इन दोनों को मिलाकर हमारी क्या बन जाता है, पूरा अमाउंट बन जाता है, एक राशि बन जाती है, जिसे हम बोल देते हैं मिश्र धन दोस्तों, मिश्र धन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा मिटा दिया इसमें क्षमता बोर्ड में, लेकिन देखो दोस्तों, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर दोस्तों बात करते हैं कि भाई पी कैसे निकालेंगे, पी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो पी के बेसिक फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी।
ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें आर निकालना हो, अगर आर निकालना हो तो आर के लिए क्या होगा, वो सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों कि हमें जी टाइम निकालना हो, तो अगर टाइम निकालना हो दोस्तों, वही सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं दोस्त। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूले का मैं यूज कम से कम करूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसे एक बेसिक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। किसी भी अगर हम चैप्टर को कर रहे हैं, उसकी हमें बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो हम ट्रिक पे करा देते हैं, सभी ट्रिक पे कराते हैं टीचर, लेकिन उसके पीछे बेसिक छुपा रहना चाहिए। जब तक बेसिक छुपा रहने का मतलब यह है कि हमें उसका बेसिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। थोड़े से फॉर्मूला, मान लो कहीं फंस गए हम सवाल को, तो हम बेसिक रूप से निकालने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला भी पता होना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, देखो और आगे मैं बताता हूं दोस्तों। देखो एक सवाल है सिंपल साधारण ब्याज का, ये कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपए है, तो यह राशि कितनी है, यानी मूलधन कितना है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मूलधन कितना है। तो देखो दोस्तों, इसका बेसिक अगर फॉर्मूले की हम बात करें, तो देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है दोस्तों इसका, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बिल्कुल बेसिक सब मैंने भी बताया है, बिल्कुल बताया है। ठीक है, तो देखो हमें इस क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, पहले ये चीज हमें देखनी है। तो देखो क्या क्या दे रखा है भाई, 15%। ये 15% क्या होती है दोस्त, ये रेट होता है, यानी कि दर होती है। ठीक है, हमें दर मिल गई भैया। टाइम दे रखा है 3 वर्ष, ये क्या होता है दोस्त, टाइम होता है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है हमारे पास, SI। हमें तीन चीज मिल चुकी है, तीन चीज मिल चुकी है। क्या क्या मिल चुकी है, रेट मिल चुका है, सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है, और हमें टाइम मिल चुका है। तो देखो रखो भैया, बिल्कुल रखते चले जाओ भाई। 7200 रुपए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, पी हमें दोस्तों निकालना है, रेट हमारा कितना है दोस्तों, 15% है, इंटू टी बटे 100, सॉरी टाइम, टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, तो देखो बंदा वीडियो, तो देखो दोस्तों, अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी। सबसे पहले बात है कैलकुलेशन की। पहले ये देखो, ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसे भी 5 से काटो। 5 3 जा 15, 5 से कट गया, 5 2 जा 10, यानी 20 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। अब देखो जब ये 20 बार कट गया, तो अब इससे देखो ये क्या होगा, ये चीज होगी, ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, करो मेरे दोस्त, कैसे करेंगे देखो, कुछ नहीं करना। देखो 7200 गुणा 20 बराबर 3 3 9 पी। ठीक है दोस्तों, 9 थे 72, यानी कि 800 बार। ठीक है, तो पी की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, 20 20 20 अट्ठे 160, यानी कि 16,000। ये कैलकुलेशन समझ में आई या ना आई, बिल्कुल आ जाएगी। थोड़ा सा वीडियो को धीमा करके देखना। देखो मैं थोड़ा सा और बेसिक बता देता हूँ। देखो इसमें मैंने क्या करा है मेरे दोस्त, देखो पी की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो 7200 गुणा 20 बटे 9, क्योंकि ये यहाँ इंटू में था, क्या इसमें था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके ये 9 डिवाइड में हो जाएगा। तुम्हें पता है 9 का टेबल अगर पढ़ोगे, तो 9 के टेबल में जो 72 है वो कितनी बार आता है, 8 बार। कितनी बार आता है, 8 बार। तो 9 8 जा 72, तो ये कितना हो गया दोस्त, 800। 800 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600, यानी 16,000 रुपए। क्या था हमारा मूलधन, समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये तो था इसका बेसिक, सभी करते हैं, सभी कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें। ठीक है, लेकिन एक इसकी ट्रिक है, और ट्रिक थोड़ी ठीक ठाक है, थोड़ा सा दिमाग देना लगाना है तुम्हें यहाँ। ठीक है, जो समझ में वो आ जाएगा। मान लो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है मेरे दोस्त, इसमें हमें रेट दे रखा है, क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 15%, और टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 7200 रुपये। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा,
तो दोस्तों ये जो ट्रिक काम करेगी मेरी, ये प्रिंसिपल पे करेगी, अमाउंट पे करेगी, और ये जो मेरी ट्रिक करेगी काम, और जो है सिंपल इंटरेस्ट पे करेगी। ये इन तीनों चीजों पे मेरी ये ट्रिक जो है काम करेगी। ठीक है, तो देखो काम कैसे करेगी दोस्त। देखो अगर हमें, देखो ये जो टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और ये रेट है ये दे रखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होते हैं। यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है उन्हें सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल कर लो। भाई 15 भाई कोई चीज है 3 वर्ष 15% ब्याज लगी है और 3 वर्ष की लगी है, तो सिंपल इंटरेस्ट हुई यानी 45% हो गई। टोटल 3 वर्ष की जो परसेंटेज वैल्यू हो गई वो 45% हो गई ना, हो गई। भाई इतना ब्याज मिलना है टोटल, टोटल जो 3 वर्ष में मिलना है, यानी 15% हर साल मिलना है। तो 3 साल में टोटल कितना मिल गया? 45% मिल गया। कितना मिल गया? 45% मिल गया। हमें निकालना क्या है दोस्तों? हमें निकालना है इसमें प्रिंसिपल। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो देखो एक चीज हम जानते हैं, जो अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है मेरे दोस्त, वो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज होती है, यानी P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो अब हमें यहां से कैसे ट्रिक को अपनी को लगाना है, ये चीज मायने रखती है। तो देखो ये 45% है, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है पूरी 3 वर्ष की। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें पी निकालना है भैया। क्या निकालना है? पी। पी पी एक बेसिक है, वो अपने आप में 100 है। जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी अगर मान लो किसी को तुम रुपया अपना दे रहे हो, वो एक अपने आप में कितना होता है? 100% है। कितना है? 100% है। ठीक है, अपना तुम मान लो 1 रुपया दे रहे हो, वो भी तुम्हारा 100% है। 10 रुपए तुम किसी को दे रहे हो, तुम्हारा रुपया 100% है। अगर उसमें से घटेगा तो तुम्हारा लॉस होगा, और कुछ बढ़ेगा तो तुम्हारा फायदा होगा। तुम अपना जो पैसा देते हो वो 100% मान कर देते हो। ठीक है, तो ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? अपने आप में 100% है। ठीक है, तो देखो हमें जो दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है? हमें साधारण ब्याज दे रखी है। कितनी? 7200 रुपये। ठीक है, दे रखी है। और 7200 रुपये जो दे रखी है, वो 45% की वैल्यू है ना? है, हाँ बिल्कुल है जी, 45% की वैल्यू है, 45% की वैल्यू है। लेकिन हमें चाहिए कितने की मेरे दोस्त? 100% की। यानी मुझे तो मूलधन चाहिए पूरा, मेरा प्रिंसिपल जो मेरा 100% था, मुझे वो चाहिए। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ब्याज नहीं खाता हूं, मुझे ब्याज पसंद नहीं है। मुझे मेरा मूलधन वापस करो जितना मैंने दिया। बिल्कुल भैया, ठीक है जी भैया, भाई साहब तुम अपना मूलधन ले लो, हमें तो फायदा ही फायदा है, बिल्कुल फायदा ही फायदा है। देखो जी, ठीक है, तो ये देखो ये काटो, 9 पंजे 5 से 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 थे 72। तो देखो 800 आ गया, 800 से क्या कट जाएगा? 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 बार कट गया। तो पी बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? 16,000। बड़ा ही ईमानदार आदमी था, इसने कहा भाई मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मैंने जितना तुझे मूलधन दिया है, मेरा मूलधन मुझे वापस दे दे। तो भाई साहब मेरा कितना आ गया? P इज इक्वल टू 16,000। 16,000। समझ में आई ट्रिक? ना समझ आए तो वीडियो को रोककर बड़ी तसल्ली पूर्वक देखना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, काफी मजेदार ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, दोबारा रिपीट करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, आज मैं यहीं वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और अभी थोड़ी सी मेरी शुरुआत है। जैसे आप लोगों का प्यार मुझे मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं थोड़ा वीडियो का टाइम बढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे मेरी क्लासों में तो मैं वीडियो का टाइम बढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, और आप जैसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो मैं वीडियो का टाइम बढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्वेश्चन पढ़ाने शुरू कर दूंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बेसिक बताया, एक क्वेश्चन बताया है, और बहुत ही मजेदार तरीका से बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है मेरे पास, ऐसा पढ़ाऊंगा जो बेहतरीन वाला। ठीक है, आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।